हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 8 पैकिंग एफिशिएंसी। अब बाकी के आगे का तो रट ही गया होगा कि प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे जितनी भी बाकी वीडियोस है उनको देख लो, है ना। सब पता है हमें कि भाई अपने वाले नोट्स बनाओ, है ना। बाकी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पीडीएफ के जो नोट्स हैं उनको देख लो यहाँ पे। तो चलो फिर, अगर पता है तो स्टार्ट करते हैं। फिर अब यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 3 टाइप के जो यूनिट सेल हैं उनकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाले हैं। अब लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी तो बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले उससे पहले पता तो हो कि पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअल में होती क्या है। तो उसके समझने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक एग्जांपल देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी का, फिर उसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है देन उसके ऊपर हम आए। तो अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 बॉटल्स हैं। अब बताओ पहले तो इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है। एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म। अरे नहीं, ये डिफरेंस नहीं यार। इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। ये वाली बॉटल दिख रही होगी, ये काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है ना, बहुत थोड़ा सा स्पेस इसमें खाली है। पानी अगर आएगा तो थोड़ा सा पानी और आ सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकता। और ये वाली दिख रही होगी, ये वाली कितनी ज़्यादा यहाँ पे आधी मतलब भरी हुई है और आधी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा यहाँ पे खाली है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों बॉटल सेम टाइप की है और दोनों का जो साइज़ है वो एकदम सेम है। अब लेकिन इसमें बहुत कम स्पेस खाली है ना। मतलब ये जितना इसके अंदर स्पेस था उससे मतलब उतना काफ़ी ज़्यादा इसमें भर रखा है। तो मतलब इसके अंदर सामान ज़्यादा आ रखा है, उतनी ही जगह में यहाँ पे क्या है, सामान कम आ रखा है। ये देखो सामान इसके अंदर क्या है, कम है। इसमें क्या है, सामान ज़्यादा है। यानी कि इसके अंदर क्या आ रहा है, ये अपने अंदर ज़्यादा सामान को होल्ड करके बैठा है। तो इसकी एफिशिएंसी मैं क्या बोलूँगा, ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे इसके कंपेयर में अभी फिलहाल के लिए क्या है, यहाँ पे कम है। यानी कि जब एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है उसके अंदर कितना सामान आ रहा है, अगर ज़्यादा सामान है तो मैं क्या बोलूँगा, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, इसके अंदर जो सामान है ज़्यादा अच्छे से पैक हो रखा है ना। पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैं क्या बोलूँगा कि जगह तो बहुत थी लेकिन सामान रख नहीं पाया ये उतना ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई इसके कंपेयर में। तो यही होता है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। अब चलते हैं टेक्निकल डेफिनेशन के ऊपर। तो टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ पे जो है वो हमारी क्या कहती है, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड। मतलब टोटल हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेस है, जैसे भी बॉटल में बताया था, तो उसके अंदर टोटल स्पेस जितना फिल्ड होगा, है ना, भले कितना भी उसके पास स्पेस हो लेकिन भर कितना रखा है उसने स्पेस, बाय द पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। लेकिन वो तो अभी हमने बॉटल वाला एग्जांपल लिया। यहाँ पे तो सॉलिड्स वैसे होंगे कि जिन मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक क्रिस्टल लैटिस होगा उसके अंदर कितनी जगह भरी है। अब क्रिस्टल लैटिस हमें पता है क्यूबिक शेप्ड हमारे पास होते हैं। तो यानी कि उस क्यूब के अंदर, जैसे एक क्यूब को इमेजिन करो, उस क्यूब के अंदर की कितनी जगह भरी हुई है। जितनी ज़्यादा जगह भरी होगी तो मैं बोलूँगा वाह, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़िया, है ना। अच्छा, मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी की पैकिंग एफिशिएंसी, 100% हो सकती है। यानी कि कोई चीज़ है वो एकदम फुल पैक्ड हो, उसके अंदर बिल्कुल मतलब एक एयर का एक मॉलिक्यूल तक ना हो, मतलब एकदम फुल एकदम भरी हुई हो। बट ऐसा होता नहीं है जनरली, बट ये तो सिर्फ बताने के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100%। बट उतनी ज़्यादा नहीं जाती है। अभी देखेंगे कितनी मैक्सिमम तक जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब अगर जिसको याद ना हो तो मैं पहले ये बता दूं कि सिंपल क्यूबिक लैटिस हमारा कौन सा वाला होता है, जब हमारा जो ये लैटिस होता है, इसके जब सिर्फ ओनली एंड ओनली जो कॉर्नर्स हैं, सिर्फ वहां पर जो है वहां पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस अगर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस कहते हैं। अब मैंने इस वाले कॉर्नर पे, बाकी जितने भी कॉर्नर है उन कॉर्नर्स पे नहीं बनाया, सिर्फ 2 ही कॉर्नर पे बनाया। बाकी जो 6 कॉर्नर्स है 1 2 3 4 5 6 उन पे अभी बनाया नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं बनाया, जो डायग्राम है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हमको जो एफिशिएंसी निकालनी है वो फिर निकालने में हमको प्रॉब्लम आएगी, ये डायग्राम को समझने में प्रॉब्लम आएगी वरना। लेकिन हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो मैं मान के वही करूंगा, वही मतलब मानूंगा उन्हें 8 ही, ठीक है। लेकिन अभी बनाया सिर्फ 2 है, अभी बताता हूं क्यों। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो क्यूब है ये एक्चुअल में जब सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है उस पे जब ये एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन जो भी यहाँ पे होते हैं, वहां पर क्या होगा, ये इस तरीके से होते हैं कि ये क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम यहाँ ये वाला जो स्फेयर होता है ये इस वाले स्फेयर से एकदम टच हो रहा होता है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टच हो रहा होता है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा ये पूरी की पूरी क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसका नाम ए दे दूं और इसका नाम बी दे दूं तो ये क्या है, ए बी क्या है, यहाँ पे जो एज है क्यूब की वो है। अब क्यूब की जो एज है उसको हम ले लेते हैं, उसको हम ए ले लेते हैं, वो हमने ले लिया ए। अब ए अगर दिख रहा होगा तो ये स्फेयर का एक रेडियस और इस वाले स्फेयर का भी एक रेडियस, और ऑब्वियसली बात है दोनों सेम तरीके के स्फेयर होंगे तो आर प्लस आर, कितने आर हो गए यहाँ पे, 2 आर हो गए। ये एक्चुअल में क्या है, ये बिल्कुल एकदम सेंटर में बैठा हुआ रहता है इसके, ठीक है। तो इतना यहाँ से यहाँ तक का, इसको अगर मैं उस वाले पॉइंट को ओ मान लूँ तो ए ओ भी आर है और बी ओ भी कितना है, आर है यहाँ पे। यानी कि ये ए जो था, ये पूरा का पूरा जो इसकी एज है ये 2 आर के बराबर हो गई। यानी कि ए इज इक्वल टू 2 आर हो गया यहाँ पर। क्लियर है। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो, अभी जो डेफिनेशन बताई थी उससे पता लग जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारे पास होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना स्पेस फिल्ड है ना, कितना स्पेस फिल्ड है वो आएगा न्यूमरेटर में। जैसे एग्जाम में मार्क्स आते हैं ना कि
ऊपर न्यूमरेटर में जितने मार्क्स आते हैं इतने में से इतने मार्क्स, ऐसे करके, है ना। 100 में से जितने भी मार्क्स आए 33, है ना। 100 में से जितने भी मार्क्स आते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं ऐसे। तो अगेन वही चीज़ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा कि टोटल कितना इसका वॉल्यूम है। तो भाई क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना दिख रहा है यहाँ पे, क्यूब का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ हमारा पूरा जो लैटिस है उसका वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। साइड कितनी है, ए है, तो यानी कि मैं ए का क्यूब बोल सकता हूँ टोटल वॉल्यूम। अब बात आती है कि इन स्फेयर, ये यहाँ पे स्फेयर है, इनका वॉल्यूम कितना है। अब यहाँ पे इनका वॉल्यूम, यहाँ पे टोटल अगर दिख रहा हो एक पूरा, ये याद होगा जब हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, है ना, या फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल जब हमने पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था कि दिखने में तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि 8 स्फेयर है, लेकिन ओवरऑल जो एक्चुअल स्फेयर्स है वो कितना आता है, सिर्फ एक स्फेयर आता है। यानी कि यहाँ पे क्योंकि 1/8 हिस्सा आता है ना सबका, तो इसलिए एक्चुअल में कितना स्फेयर आ रहा है, सिर्फ 1 स्फेयर। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब करूंगा मैं इसका यूज a इज इक्वल टू 2r का, यहाँ पे कैलकुलेशन में ये इसके काम आएगा। 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को तो मैं 4/3 पाई आर क्यूब ही रख दूंगा यहाँ पे, अपॉन a की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब आ गया यहाँ पे। अब जब तुम इसको, अब ये मैंने क्यों करा, देखो a की जगह r की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे r की टर्म में क्यों रखी, ताकि ये ऊपर से नीचे r ऐसा करके कट जाए। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे फाइनली सॉल्व करके आता है 52.36%, या फिर हम कह सकते हैं और, यानी कि 52 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या है इसकी, 52.4%। यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 52.36% इसकी एफिशिएंसी हो गई। मतलब कि ये जितना भी पूरा का पूरा जो यहाँ पे स्पेस था, इस स्पेस में से सिर्फ 50, एक्चुअल में देखने में कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे 8 कितना एटम रखा है कितना नहीं रखा। एक्चुअल में जो ये पूरा क्यूब है उसके अंदर का सिर्फ 52.36% जो जगह है वो भरी हुई है। यानी कि इसमें बची हुई जो 48% जो जगह है, वो 48% जगह क्या है, यहाँ पे खाली पड़ी है। तो ये चीज होती है, इससे ये पता लगता है हमें पैकिंग एफिशिएंसी का। अब अगर मान लो किसी का परसेंटेज इससे ज्यादा आता है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि उसी क्यूब में, जितना एक क्यूब था उसी क्यूब के अंदर अब एकदम टाइटली कोई चीज भर रखी है। और अगर इससे कम आया तो मैं क्या सोचूंगा, यार इसका तो कम से कम 52% तो था, दूसरी वाली चीज का तो क्या है, वो तो और ज्यादा खाली हो रखी है, मतलब उसमें तो थोड़ा सा भरा हुआ है, बाकी तो वो खाली है। तो ये चीज यहां से पता लगती है पैकिंग एफिशिएंसी से। जितनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी, उतना अंदर चीज क्या है, टाइटली एकदम पैक है, उतना मतलब खतरनाक, मतलब बिल्कुल एकदम टाइटली पैक सॉलिड है वो। अब हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का एकदम से ये इमेजिन होनी चाहिए जो डायग्राम है। यहाँ पर क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं जितने भी, वहां पे एटम्स रखे होते हैं और एक एटम जो है सेंटर में भी रखा होता है। अब यहाँ पे किस तरीके से होता है, जो ये वाला जैसे कॉर्नर वाला एटम होता है और ये वाला जो कॉर्नर वाले एटम जो होते हैं वो सेंटर वाले एटम से भी टच में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, अभी सिर्फ 3 लिया। यहाँ पर सिर्फ मैं इतने कम क्यों ले रहा हूँ, बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उन पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ a और r का रिलेशन निकालना है, मतलब स्फेयर का रेडियस और जो क्यूब का जो एज है उसका रिलेशन चाहिए बस यहाँ पे। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे ये f है, ये वाला पॉइंट f है, ये जो df जो मेरा पॉइंट है, df मेरा जो पॉइंट है, यानी कि ये इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है AFD ट्राइंगल में। अगर मेरे को ये AF जो है इसकी लेंथ पता लग जाए तो मुझे पता लग जाएगा कि ये इसका जो रिलेशन है वो R के साथ में। कैसे, ये देखो, ये स्फेयर का आधा रेडियस R, ये पूरा ही सेंटर वाले का तो पूरा का पूरा, बॉडी सेंटर वाले का तो पूरा डायमीटर ही आ गया, यानी कि 2 R होते हैं एक डायमीटर में, और यहाँ पे एक और R आ गया, तो यहाँ पे 2R और R कितने, 2R और हो गए, यानी कि टोटल कितने R हो गए, 4R हो गए यहाँ पे। तो यानी कि ये 4R जो होगा वो इस पूरी AF जो एज है उसके बराबर हुआ। मतलब कि मैं ये लिख सकता हूँ AF जो मेरी जो ये साइड है ये किसके बराबर है, 4R के बराबर। लेकिन अब मेरे को AF भी पता होनी चाहिए क्यूब के एज के टर्म्स में, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो मैंने देखा कि AF जो है वो तो AFD वाले ट्राइंगल में आ रहा है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और मेरे को ये वाली साइड जो AD है ये तो पता ही है, और ये वाली निकालनी थी AF, लेकिन DF नहीं पता, ये प्रॉब्लम आई यहाँ पे। तो अब DF को निकालने के लिए फिर एक दूसरा ट्राइंगल लेंगे। पहले D उस वाले ट्राइंगल पे पहुंचने के लिए पहले एक दूसरा ट्राइंगल हमको लेना है। तो हमने क्या करा, इन ट्राइंगल DEF, अब जो DEF ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में थे इन ट्राइंगल DEF जो ट्राइंगल है इसमें ये वाली जो एज है ये A होगी, है ना, A ले रखी हमने, ये वाली एज भी A होगी। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकालेंगे यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो एज है हमारा, यहाँ पे DF का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू
डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ये कितना है यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा टोटल 2a स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये तो डी एफ का स्क्वायर है, तो फिर डी एफ कितना आएगा, तो डी एफ हमारा कितना हो जाएगा √2, और ए स्क्वायर तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो √2a। मतलब मेरा जो ये डी एफ आया ये मेरा कितना आया, √2a मेरा आया है यहाँ पे। अब मैं लूंगा ये वाला ए एफ डी वाला ट्राइंगल, क्योंकि अब तो ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, ये निकालनी है ए एफ, इस वाले ए एफ वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो डी एफ है, ये जो लाइन है, ऐसा मत सोचना कि ये तो टेढ़ी लाइन है, कैसे राइट एंगल, टेढ़ी नहीं है, वो 3D में फिगर बना रखा है, इस वजह से लग रहा है, वो जमीन का बेस है वो, ठीक है, वो क्यूब का बेस है, और ये क्यूब एकदम ऐसा क्यूब का हाइट है, तो ऑब्वियसली बात है बेस और हाइट के बीच में एंगल तो 90 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। वो भले वो 3D फिगर है, लग नहीं रहा होगा, बट वो 90 डिग्री एंगल है वहां पे, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। अब लगाएंगे इन ट्राइंगल ए एफ डी, तो अब ट्राइंगल ए एफ डी में इन ट्राइंगल ए एफ डी में ए एफ हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि ए एफ का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का, और यहाँ पे डी एफ का स्क्वायर हो गया, जिसकी अभी हमने वैल्यू निकाली थी। तो ए डी का स्क्वायर कितना होता है, ए डी तो हमारा एज ऑफ क्यूब है, तो मतलब ए का स्क्वायर हो गया। डी एफ मेरा कितना होता है, डी एफ तो √2a है, तो √2a का स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट, वैसे ये भी कर सकते थे, मतलब 2a स्क्वायर को ही लेते तो भी हो जाता, तो 2a स्क्वायर आएगा √2a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। लेकिन हमें ए एफ स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो ए एफ की वैल्यू चाहिए। तो ए एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, a स्क्वायर रूट के बाहर, तो यानी कि √3a आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि अब आ गया मेरा। और ए एफ कितना था, ए एफ था 4r के बराबर, आ गया ना रेडियस और क्यूब की एज का रिलेशन, तो 4r इज इक्वल टू √3a। तो r की तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 नीचे, तो a कितना आ जाएगा 4r बाय √3, तो a की वैल्यू आ गई 4r बाय √3। क्लियर है। अब इसके बाद अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ पे अब निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि सबसे पहले मेन जो चीज़ है वो यही है कि पहले रिलेशन निकालो a और जो r है उसका, है ना, स्फेयर के रेडियस का और सेल की क्यूब की जो एज है उसका रिलेशन। तो पैकिंग एफिशिएंसी अब देखते हैं यहाँ पे हमारा। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, सबसे पहले तो ऊपर पहले डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल वॉल्यूम कितना है, तो भाई टोटल वॉल्यूम तो उसका एज a है, तो a क्यूब है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे आएगी इसकी, यानी कि एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन ये तो एक स्फेयर का वॉल्यूम है, बॉडी सेंटर्ड में टोटल कितने स्फेयर आते हैं, तो बॉडी सेंटर में टोटल कितने आते हैं, टोटल 1/8 × 8, वो तो आ गए कॉर्नर से मिला के, वो एक एटम तो टोटल कॉर्नर का मिला के आया, ठीक है, क्योंकि सबके सब 1/8 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। और जो सेंटर वाला है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर वाला पूरा का पूरा अंदर होता है, यानी कि एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि यहाँ पे अब की बार टोटल 2 स्फेयर्स होते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ जो होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब 2 × 4/3 पाई r क्यूब, a की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, a इज इक्वल टू 4r बाई √3, तो मतलब 4r बाई √3, इसका मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब की बार क्यूब करूँगा, तो ये हो गया यहाँ पे। अब जब मैं इसको क्यूब करके इसको टोटल सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 68%। अच्छा एक और चीज़ मैं लास्ट वाले में शायद भूल गया, यहाँ पे 100 भी करना था, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो इंटू 100 भी, ठीक है, तो लास्ट वाले में वो देख लेना, पर इंटू 100 भी होगा वहाँ पे, ठीक है, तभी 68% आएगा, वरना तो वो अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो फिर यहाँ पे 0.68 आता, और पिछले वाले में शायद वो गलती होगी, वो 0.524 हो जाता फिर तो वो, है ना, इसलिए तो इस वजह से यहाँ पे ये आएगा। तो 68%, तो मतलब कि पिछला वाला जो था वो 52.36% भरा हुआ था, अब की बार देखो थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है, मतलब ये क्यूब जो है और ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है, और दिख भी रहा है, देखो अंदर भी एक और आ गया, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही भरा हुआ होगा, उसके उससे ज़्यादा तो हो गई है ना, तो इसलिए भी पता लग रहा है। तो इस तरीके से इसकी एफिशिएंसी जो होती है 68% आती है। अब देखते हैं हम थर्ड और लास्ट हमारा पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर। अब दोनों को एक ही में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो HCP होता है और जो CCP होता है, दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो एकदम बराबर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमको जो हमारे सिलेबस में दिया रहता है वो कौन सा दिया रहता है, CCP स्ट्रक्चर की निकाल के दिखाया रहता है। मतलब यहाँ पे जो मैं निकाल के दिखाऊंगा वो होगी एक्चुअल में CCP की, लेकिन आती उतनी है HCP की भी, लेकिन तरीका वो नहीं है HCP का निकालने का। HCP का स्ट्रक्चर अलग है, तरीका अलग है, सिर्फ आंसर मतलब जो फाइनल आंसर है एफिशिएंसी वो सेम है, बाकी कुछ नहीं बीच का सेम है, ठीक है। बाकी ये नहीं कि CCP में मतलब जो HCP है उसमें भी यही वाला कर दिया जो मैं करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे CCP वाले का करा रहा हूँ जो सिलेबस में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको।
अगेन वही हर बार की तरह ए और आर का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या चीज है, ये अगर मैं इस वाले फेस को, ये जो क्यूब होता है, क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, √2a हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, √2a हो गया। अब √2a, और अगर मैं रेडियस के हिसाब से देखूं तो कितने यहाँ पे, इस स्फीयर का एक रेडियस, इस वाले का पूरा, दोनों के दोनों रेडियस आएंगे क्योंकि पूरा डायमीटर ही आ गया ना इसके अंदर। और यहाँ पे क्या हो गया, एक और रेडियस। तो टोटल कितने हो गए, 2r + r 3r + r 4r। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 4r के बराबर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि स्क्वायर का डायगोनल किस तरीके से निकाला, √2 इंटू साइड। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और वैसे भी याद होना चाहिए स्क्वायर का जो डायगोनल होता है √2 इंटू साइड होता है। तो यहाँ से हमने ये निकाला, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4/√2r, ठीक है। अब अगर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू √2 इंटू, इतना बेसिक बताना पड़ रहा है यार, बताओ, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो ये √2 हो गया, इससे ये कट गया, तो कितना आया हमारा, 2√2r आ गया। क्लियर है, तो a = 2√2r आ गया। ये आया हमारा जो रिलेशन था वो। अब हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ये आ गया। तो पैकिंग एफिशिएंसी में हमारा वही सबसे नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल वॉल्यूम क्यूब का टोटल वॉल्यूम, साइड हमने a लिए तो साइड का क्यूब यानी कि a क्यूब। अच्छा, अब अंदर नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि एक जो स्फेयर होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। लेकिन इसके अंदर स्फेयर कितने आते हैं, ये बात है। अब देखो इसके फेस की वजह से जो होता है उसका होता है 1/2 कंट्रीब्यूशन, और बाकी जितने कॉर्नर पे होंगे वहां पे क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वहां पे होता है 1/8 कंट्रीब्यूशन। तो कॉर्नर वाले की वजह से तो एक एटम 1/8 × 8, ठीक है। हर एक फेस पे एक होगा, यानी कि हर एक फेस पे अगर एक होगा तो कितना हो जाएगा, और फेस 1/2 कंट्रीब्यूशन करता है, 6 फेस होते हैं, तो 6 × 1/2 3, तो टोटल कितना, 3 + 1 4 हो गया यहाँ पे। तो मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया, 4 यहाँ पे जो होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, और इंटू 100, जो कि हमने सबसे पहले वाले में गलत कर दिया। नीचे कमेंट आ गए होंगे, अब तक तो गलत कर दिया है ना आंसर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 × 4/3 πr³ अपॉन a की जगह पे वैल्यू रखता हूँ 2√2r, यानी कि 2√2r का जो है वहाँ पे क्यूब कर दिया इंटू 100। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आता है 74% आंसर, यानी कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 74%। दिख भी रहा है भाई, उतना ही सेम क्यूब था, देखो क्यूब उतना ही है वो, और सबसे पहले वाले में उसने अपने अंदर टोटल एक एटम रखा हुआ था, फिर दूसरे वाले ने क्या करा, अपने अंदर 2 एटम रखे। इस वाले क्यूब ने, है ये सारे क्यूब बराबर है, और इस वाले क्यूब ने क्या करा, टोटल 4 एटम रख दिए। तो भाई इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 74%। तो सबसे हाईएस्ट जो एफिशिएंसी होती है वो हमारे इसी वाली की होती है, सीसीपी वाले की। ये हमने सीसीपी वाला किया है, एचसीपी वाला भी मेथड, मतलब मेथड ये नहीं होता, लेकिन आंसर एफिशिएंसी सेम आती है, बट वो सिलेबस में नहीं है, यही वाला सिलेबस में आता है, तो हमने यही वाला यहाँ पे सीसीपी वाला किया है। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर नंबर 8 खत्म। तो आई होप कि यहाँ पे जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है कोई भी चीज, अगर कहीं पे भी डाउट है तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके तो पूछ ही सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम और मजे दोनों करते रहो।